हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आकाश चौधरी। आज का लेक्चर नाज़रीन बड़ा कमाल का होने वाला है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ 9th क्लास कंप्यूटर साइंस। आप इसको गैस के तौर पर ले लें, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ले लें, जैसे आपने लेना ले लें, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपके पूरे 16 में से 16 मार्क्स आ जाएंगे। ये जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैंने पेयरिंग के हिसाब से जो चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, मैंने इन 3 चैप्टर्स के लॉन्ग निकाले हैं जो आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपको किसी और चीज को तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, आपके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो बच्चे इन लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे उसके साथ साथ उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। उनके लिए पास होने का मसला नहीं रहेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू एडिशन 2021 की जो बुक आई है उसके अकॉर्डिंगली। आइए पहला सवाल चैप्टर 1 का हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? आगे राइट द इट्स कंप्लीट स्टेप्स, आपने इसके कंप्लीट स्टेप्स के बारे में बताना है। आपको पता है वो स्टेप्स कौन से हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें 7 स्टेप्स हैं, लेकिन आपके कोर्स में 5 है तो आपने वो सारे के सारे कर लेने हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह इस तरह की चीजें उसके अंदर आती हैं। 5 स्टेप्स आपके अंदर दिए हैं, वो आपने करना है। टेस्टिंग वगैरह इस तरह सब कुछ उसके अंदर आ रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फ्लो चार्ट? आपने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो चार्ट, कौन कौन से सिंबल है जो यूज की जाते हैं फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने उन सिंबल को अच्छी तरह तैयार करना है। ओवल का सिंबल है, पैरेललोग्राम है, मल्टीपल सिंबल है, रेक्टेंगल वगैरह। साथ आपने उनकी डिस्क्रिप्शन भी याद करनी है कि ये सिंबल आप किसके लिए यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने फ्लो चार्ट के एडवांटेज याद करने हैं, आपने उसके डिसएडवांटेज याद करने हैं, और उसके साथ साथ आपने फ्लो चार्ट की लिमिटेशंस भी तैयार करनी है। अगर आप 5 चीजें तैयार कर लोगे तो इसमें से आपसे चीजें शॉर्ट भी पूछेगा, लॉन्ग के तौर पर भी वो फ्लो चार्ट का आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम? आपने एल्गोरिथम की डेफिनेशन तैयार करनी है। इसके अंदर आपने इट्स यूजेस, आपने उसके यूजेस को देखना, कौन कौन से यूजेस है उसके। आपने उसके एडवांटेजेस, आपने उसके एडवांटेजेस तैयार करने हैं, एंड डिसएडवांटेजेस, और आपने उसके डिसएडवांटेजेस तैयार करने हैं। उसके बाद व्हाट यू नाउ अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। बाज़ औक़ात तो पूछ लेता है व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट यू नो अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। आपने ये एफिशिएंसी वाला भी साथ ही अच्छी तरह कर लेना तैयार। अब मैंने आपको जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिए, इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे इन्हीं टॉपिक के रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो चैप्टर नंबर 1 से है, डिस्कस द स्टेप्स। किसके स्टेप्स? सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स आप लेते हैं। ये वाला लॉन्ग भी काफी दफा पेपर में आने के चांस है, इस दफा भी इंशाल्लाह आएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। चैप्टर 1 के मैंने आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? राइट इट्स कंप्लीट स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फ्लो चार्ट? सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो चार्ट and its advantages and disadvantages and its limitations. Question number 3, what is algorithm and its uses and advantages and disadvantages and what you know about the efficiency of algorithm. Question number 4, discuss the steps selecting the best solution. नाज़रीन स्टूडेंट्स, नाज़रीन बच्चों, मेरी बात सुनो। चैप्टर नंबर 1 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए, आपने इनको कर लेना है। इन्हीं में से आपके लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे और शॉर्ट भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। आपने उनको अच्छी तरह करना है। खास तौर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 5 के 5 स्टेप्स भी आपने करने हैं, इन्फॉर्मेशन के गैदरिंग वगैरह वाला, एनालिसिस और टेस्टिंग वगैरह, वो सारा आपने अच्छी तरह कर लेना है इसको। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग की जानिब। आइए हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के कौन कौन से लॉन्ग है। What is network topologies? पहला क्वेश्चन, what is network topologies? Explain the all topologies. आपने इसके अंदर तमाम टोपोलॉजी एक्सप्लेन करनी है। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जो जितनी भी हैं आपके कोर्स में आपने अच्छी तरह कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टीसीपी ओवर आईपी मॉडल? आपने टीसीपी और ओवर आईपी मॉडल के बारे में बताना है और आपने इसकी 5 लेयर के बारे में बताना है। 5 लेयर कौन सी है? टीसीपी ओवर आईपी मॉडल की, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर वगैरह वगैरह, एप्लीकेशन लेयर। ये 3 मैंने आपको बता दी। इस तरह की 7 है आपके कोर्स में, बहरहाल 5 आपने 5 की 5 बता देनी है।
व्हाट इज राउटर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज राउटर, आपने राउटर को अच्छी तरह करना है और इसके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, आपने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना वो क्या होता है, एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, और आपने यूजेस लिखने, इस्तेमाल लिखने कंप्यूटर नेटवर्क के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोटोकॉल, आपने लिखना जी प्रोटोकॉल क्या होता है, डिस्क्राइब द सम मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, और आपने एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में बताना है कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द पोस्टल सिस्टम एंड लेयर नेटवर्क सिस्टम, आपने मुआवजा करना है पोस्टल सिस्टम का और लेयर नेटवर्क सिस्टम का। इस तरह चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए। मैं एक दफा इसकी रीडिंग कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ऑल टोपोलॉजीज, चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर 3 का दूसरा सवाल, व्हाट इज टीसीपी और आईपी मॉडल, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज राउटर एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Question number 5, what is protocol, describe the sum of most widely used application protocol. Question number 6, compare postal system and layer network system. नाज़रीन, इस तरह आपके चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम अपने लास्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो चैप्टर 4 में से आना है। चलिए देखते हैं चैप्टर 4 में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 4, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू एडिशन के अकॉर्डिंगली। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी का क्या मतलब है, इशू रिलेटेड डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स आपको सामने आते हैं, तो उसके ऊपर पहला सवाल आपने देख लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्राइवेसी एंड इश्यूज एक्सप्लेन करें रिलेटेड डाटा सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, व्हाट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंपॉर्टेंस। आपने इंक्रिप्शन के बारे में लिखना है और आपने उसको डिस्क्राइब कर देनी उसकी इंपॉर्टेंस। व्हाट इज इंक्रिप्शन एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस, आपने इंक्रिप्शन के बारे में बताना इंक्रिप्शन क्या है और आपने इसकी इंपॉर्टेंस भी डिस्क्राइब कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, व्हाट एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। आपने एक्सप्लेन करना है सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड को। ये एक मेथड है जो कंप्यूटर का यूज किया था टेक्स्ट के लिए, तो इसको भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट बाय यूजिंग वाइजिनरी साइफर वाइजेट। तो आपने ये वाला लॉन्ग भी अच्छी तरह कर लेना। इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के ऊपर है वाइजिनरी साइफर वाइजेट मेथड है, इसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। किसके लिए, प्लेन टेक्स्ट के लिए। ये वाला लॉन्ग भी काफी इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, लॉन्ग नंबर 5, इंक्रिप्शन एंड रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये वाला लॉन्ग भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंक्रिप्शन एंड रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, जो चैप्टर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, डिस्क्राइब इट्स एक्टिविटीज, आपने उसकी सरगर्मियां बतानी है कौन कौन सी इसके साथ की जाती हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक्स। फिशिंग अटैक्स की आपने खूबियां कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। इस तरह नाजरीन आपके चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक दफा फिर दोहरा देता हूं, चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्राइवेसी, एक्सप्लेन इश्यू रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इंक्रिप्शन एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। Question number 4, explain encryption and decryption of plain text by using the Viginary cipher widget. Question number 5, encryption and random substitution using frequency analysis. Question number 6, what is cybercrime and describe its activities. Question number 7, what is phishing, describe the characteristics of phishing. इसके लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा वो आप कोशिश करें, या तो आप यूनिक की बुक ले लें, यूनिक की आप कंप्यूटर साइंस के नई एडिशन 2021 का आप ले लें, या फिर आप किप्स की ले लें, वहां से आप तैयार करें, वहां पे चीज अच्छी लिखी हुई है।
अगर आप इन लॉन्ग को तैयार कर लोगे तो आपके शॉर्ट भी अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। इसी में शॉर्ट वो बना के पूछ लेगा, तो आपने सिर्फ आप इसके साथ अगर एमसीक्यूज कर लें एक्सरसाइज के तो आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे। अगर आप ये अच्छी तरह कर लोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, साथ आपके शॉर्ट भी कुछ अटेम्प्ट हो जाएंगे, और उसके साथ अगर आप एमसीक्यूज कर लो तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं होगे, आपके लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन के नंबर पूरे आने हैं। चले, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं मैं नाजरीन, मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।